हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ आप एक नए वीडियो के साथ। देखो, मैंने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम है कि वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या पैसेज वाले क्वेश्चंस को करने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो आई थॉट कि इस टॉपिक पे एक वीडियो आना चाहिए ताकि आप जैसे सारे बच्चों की जिसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है वो हम सॉल्व कर पाएँ। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और देखिए कैसे मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और आपको भी वैसे ही सॉल्व करना है। देयर इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक जिससे आप कोई भी पैसेज बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखना वीडियो को कैसे हम सॉल्व करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पूरा पैसेज दिया है। और मैं आपको एक और बात बताते चलूं कि सीबीएसई अब ये प्लान कर रहा है कि वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपसे पूछे। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है सारे सब्जेक्ट में, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, सब में, राइट। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जिससे एक ही क्वेश्चन में वो ABCD पार्ट करके कई सारे कॉन्सेप्ट वो एक साथ पूछ लेता है। और हो सकता है 2 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चंस पूछ ले या एक चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक से वो क्वेश्चन कवर कर ले, ठीक है। तो जो पहले था कि वो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता था, वो थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा पूछता था, अब सीबीएसई ने ऐसा ख़त्म कर दिया है। आपने आई एम श्योर सैम्पल पेपर देखा होगा इस बार का, तो आपने देखा होगा सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। तो उसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या पैसेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में जो आपको दिक्कत होती है वो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है आप देखो। अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं वो समझ लिया, ठीक है, पढ़ने का तरीका और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता एग्जाम में कि आप एक बार इसको रीड करो, फिर समझो, फिर क्वेश्चन रीड करो, फिर आंसर करो। इतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो आप कैसे, जब आप पढ़ते पढ़ते उसमें ही आपको क्वेश्चन का आंसर देते चलना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप पैसेज पढ़ते हो ना तभी आपको की पॉइंट्स या कीवर्ड्स मार्क करते चलना है। जैसे देखो, आ मेटल एम, किसकी बात कर रहा है, मेटल की बात कर रहा है। मेटल एम रिएक्ट्स विग्रसली विथ वाटर। तो हमारा एक की स्टेटमेंट क्या हो गया कि कोई एक मेटल एम है जो विग्रस रिएक्शन करता है, किसके साथ, वाटर के साथ। अब ये स्टेटमेंट पढ़ते ही आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि कौन से ऐसे मेटल हैं जो विग्रसली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आपको पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे हैं सोडियम पोटेशियम, ये विग्रस रिएक्शन करते हैं। तो वहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कि ये मेटल या तो सोडियम होगा या पोटेशियम होगा, ठीक है। तो आपको वेट नहीं करना कि पूरा पैसेज पढ़ लें फिर आराम से आंसर करेंगे, नहीं, मार्क करते चलो, आंसर उसी समय देते चलो, ठीक है। तो इतना हमें पता चल गया। तो हमने क्या करना है, अंडरलाइन करते चलना है, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, टू फॉर्म अ सोल्यूशन S, एक सोल्यूशन बना रहा है S, ये दूसरा कीवर्ड है। उसके बाद एक गैस भी बना रहा है जिसे हम G कहते हैं। तो हमें 3 की पॉइंट्स मिल गए। एक की M मेटल विग्रस रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ, वाटर के साथ, एक सॉल्यूशन बना रहा है S और एक गैस बना रहा है दैट इज G, ठीक। अब देखो वो सॉल्यूशन के बारे में क्या कहता है, द सॉल्यूशन S टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। चौथा की पॉइंट हमें क्या मिला कि जो S है वो रेड लिटमस को ब्लू करता है। इसका मतलब जो सब्सटेंस है वो अल्कलाइन नेचर का है, बेसिक नेचर का है, ठीक है। और आपको पता है मेटल के ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेस होते हैं, अल्कलाइन होते हैं। तो यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि अल्कलाइन आर दोज बेसिस दैट इज वाटर सॉल्युबल। तो ये अल्कलाइन ये जो बना है वो किस मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा, किसका होगा, मेटल का जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे है। तो और विग्रस रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब वो सोडियम हो सकता है या पोटेशियम। 2 ऑप्शन मिल गए, देखो आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद वेयर इज गैस G विच इज लाइटर, देखो लाइटर देन एयर,
आपका एक ये की पॉइंट है कि कौन सी ऐसी गैस है जो लाइटर देन एयर है और बर्न्स विथ पॉप साउंड। आपने पढ़ा है एक गैस ऐसी है जो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। ये की पॉइंट पकड़ो, पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस बर्न करती है? हाइड्रोजन। यस, यू गॉट द आंसर, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल एम हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। एक और हिंट दे रहा है कि लो मेल्टिंग पॉइंट है एंड इज यूज्ड इन अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो हो सकता है कि जितने भी की पॉइंट्स मिले, हो सकता है एक आध का आपको आंसर नहीं पता है। सपोज ये आपको नहीं पता है कि कूलेंट में यूज होता है, बट ऊपर विग्रेस तो पता है ना, राइट? लो मेल्टिंग पॉइंट तो पता है। तो आपने मान लीजिए 3 हिंट दिया है, उसमें से आपने 2 भी पकड़ लिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ये सोडियम है, पोटेशियम है, जिसकी रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है और वो हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस दे रहा है? सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब सोडियम और पोटेशियम में से कौन सा है? तो यहां देखो, ये आपके पास ये दिया हुआ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम किसको यूज करते हैं? सोडियम को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको खटाखट से क्या करना है? सिर्फ आंसर लिख देना है कि व्हाट इज मेटल एम। मेटल एम इज व्हाट? सोडियम, Na सोडियम है। मेटल एम क्या है बेटा? सोडियम। व्हाट इज द सोल्यूशन S? कोई हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्साइड कौन सा है? ठीक है, यहां पे हम रिएक्शन लिखते हैं, देखो सोडियम NaS रिएक्ट्स विथ वाटर दैट इज लिक्विड एंड विग्रेस रिएक्शन होती है, क्या बनाता है? NaOH। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन दैट इज अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन है तो ये क्या करता है? रेड को ब्लू में चेंज करता है, रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, उसके बाद हमें कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन गैस देता है जो पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहा है गैस कौन सी है? इट इज H2 गैस। देखो तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? विद इन 1 मिनट आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्वेश्चन जब आप रीड करते हो तो जल्दी फास्ट रीड करके उसे कॉन्सेप्ट को कैच करना होता है। ठीक है, वो किससे आएगा? वो प्रैक्टिस से आएगा। ठीक, अगर ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व करेंगे, नहीं, इतने पैसेज बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लो कि आपकी इतनी हैबिट बन जाए कि आप फटाफट से रीड करके की पॉइंट को मार्क करके आंसर कर दो। ठीक है, तो दिस इज द राइट वे ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि कहानी पढ़ रहे हैं घंटे से, ठीक, आराम से कहानी पढ़ रहे हैं उसके बाद आराम से आंसर कर रहे हैं, नहीं, पैसेज पढ़ते हुए की पॉइंट्स मार्क करो, उस की पॉइंट से आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आप जब ये आंसर करोगे तो उसमें आपको कुछ आधे मिनट से भी कम टाइम लगेगा आंसर करने में, इतने इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिस इज द राइट टेक्निक टू सॉल्व एनी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और द पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक और करें, एक और करते हैं। ठीक, ये देखिए आपका चैप्टर नंबर 4 से एक क्वेश्चन आया, ये सब प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ये पैसेज है, केस बेस्ड पैसेज पढ़ो और उसका आंसर करो। यहाँ पर तो देखो उसने ये नहीं बोला कि पर्टिकुलर एम है आप उसको एम को पहचानो, या पर्टिकुलर आपको मेटल या वो कुछ नहीं पूछा, उसने डायरेक्ट एथेनॉल पे पूछा है। अच्छा, जब भी चैप्टर नंबर 4 से आएगा ना, एथेनॉल या एथेनोइक एसिड ईस्ट्रिफिकेशन बेस्ड पे आता है। ठीक, तो एथेनॉल इज अ लिक्विड। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, आपको पता है रूम टेम्परेचर पे एथेनॉल लिक्विड होता है। एथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल। ठीक, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक, समझ आ गई। ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन मेडिसिन सच एज टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन इज अ मेडिसिन, कफ सिरप में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो कहानी थी, अब जो मेन चीज उसने बताई, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम। सोडियम, इस पे वो क्वेश्चन पूछेगा, रिएक्शन एज वेल एज द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है। इथेनॉल ऑल्सो अंडरगो डिहाइड्रेशन। 3 रिएक्शन है, 3 रिएक्शन इथेनॉल की है, सोडियम के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और डिहाइड्रेशन, तीनों उसमें पूछ लिया पैसेज में, देखो। ठीक है, अब इसी 3 से वो क्वेश्चन पूछेगा। तो ये पैसेज आपने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल स्ट्रांगली हीटेड
इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है? अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? एल्कीन में। किस में कन्वर्ट करता है? एल्कीन में। तो ये एथेनॉल था, एथेनॉल इज कन्वर्टिंग इनटू ईथीन, इज कन्वर्टिंग इनटू ईथीन। क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल। क्या हो रहा है? वाटर का रिमूवल। तो किसी ना किसी एंगल से ये डिहाइड्रेशन पे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, पहला सॉल्व हो गया। राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ एथेनॉल कैसे रिएक्ट करता है? एथेनॉल है C2H5OH। ठीक है, हमारे पास है सोडियम मेटल, ये इसके साथ रिएक्ट करके देखो क्या बनाएगा? सॉल्ट, C2H5ONa। ठीक है, और कौन सी गैस देगा? क्या देगा? H2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? सोडियम, सोडियम इथनोएट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो इथेनॉल आपका क्या है? ये है आपका इथेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। अब इसका वो भी पूछ सकता है आपसे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट आप कैसे बनाओगे? ठीक, अब यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन के पास, हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो 2 हमने इधर बना दिए। एक इधर बना दिया और एक इधर बना दिया, एक आपके इसके साथ बॉन्डिंग किया है। कार्बन का हम बना दें, इसके पास भी, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 4। ठीक है, अब हम शेयरिंग दिखाएंगे। ये देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, इसकी कंप्लीट, इसकी कंप्लीट, इसकी पहले हाइड्रोजन की कंप्लीट करा दें। ठीक है, फिर इस कार्बन के पास देखो 4, 5, 6, 7, 8, ये इसकी कंप्लीट। इस कार्बन की भी क्या? इसके साथ कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर है इतनी सी बात? नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल का क्या मतलब है? देखो, अल्कोहल को, अगर अल्कोहल जो आपका इथेनॉल है वो फिट फॉर ड्रिंकिंग है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो अल्कोहल है ये आपके मेंटली इफेक्ट करता है और लिवर को भी डैमेज करता है, बट इट इज़ अ स्लो पॉइजन। ठीक है, आपको तुरंत ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही वो क्या हो जाओगे, मर जाओगे पी के, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसी अल्कोहल को हम क्या करें? अनफिट कर दे ड्रिंकिंग के लिए, मतलब ऐसा कुछ डाल दें जिससे वो तुरंत पॉइजन का काम करे, तुरंत आप पी के उसे डेड हो सकते हैं, फेटल हो जाए, तो ऐसे अल्कोहल को क्या बोलते हैं? डीनेचर्ड अल्कोहल। तो हम क्या करते हैं अल्कोहल में, या फिर आपने मेथनॉल डाल दिया। मेथनॉल, इथेनॉल जो है अल्कोहल का, जो एथेनॉल है वो ड्रिंकेबल है, वो आप उसे पी सकते हो, दैट इज नॉट पॉइजन। बट मेथनॉल पॉइजनस है। ठीक है, जहरीली शराब जिसे कहते हैं, पॉइजनस है। तो अगर आपने मेथनॉल गलती से कंज्यूम कर लिया, किसी ने कंज्यूम कर लिया, तो आपकी तुरंत डेथ हो सकती है। तो मेथनॉल ऐड करने से क्या हुआ है? यहाँ पर अल्कोहल डीनेचर्ड हो गया है, मींस अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो डीनेचर्ड का क्या मतलब है? इफ अल्कोहल becomes unfit for drinking, that is by adding methanol, 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 methanol,
इट इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपका कौन सा आंसर था? आंसर नंबर डी। ठीक, तो यहां पर हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। ये आपका ए पार्ट था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। ठीक है, तो आप देखो कैसे हमने पैसेज बेस्ड क्वेश्चन इतनी इजीली कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से, इसी मेथड से आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप ये टेक्निक फॉलो करते हो कि पैसेज पढ़ते ही की पॉइंट्स को मार्क कर लिया और उसके बाद उस की पॉइंट से आंसर निकाल लिया, तो आप इजीली कुछ ही मिनट्स में ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो। तो प्लीज़ इस टेक्निक को फॉलो करो। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड स्टडी क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस में डालो, रोज उसे सॉल्व करो, ताकि एग्जाम टाइम में कम समय में सही आंसर कर सको। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर कोई ऐसी और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो एज अ स्टूडेंट, जिसे मैं अपने वीडियो के थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को फॉलो भी करिए। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।